पढ़ेंगे आगे और इसी के साथ लखनऊ से खबर आपको दे दें। न्यूज़ वन इंडिया पर यूपी की वक्फ संपत्ति का विवरण, प्रदेश के शिक्षा और सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का विवरण। 2014 तक यूपी में अगर संपत्तियों की बात की जाए इसमें 1,24,720 संपत्तियां सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास है। यूपी की अगर हम बात करें तो इसके अलावा 1,19,451 संपत्तियां यूपी में शिया वक्फ बोर्ड के पास है। 5,269 संपत्ति का जो पूरा विवरण है वो भी इसमें दिया गया है। 2014 से लेकर 2024 के बीच बड़े पैमाने पर बड़ी संपत्तियां देखी गई। यूपी में देश की सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं, इसको लेकर भी पूरा विवरण दिया गया है। तो एक बार फिर से बार बार अगर जिक्र हो रहा है वक्फ संशोधन बिल का, तो उसके अलावा कितनी संपत्ति है राज्य के हिसाब से अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो संपत्तियां हैं वक्फ के पास वो उत्तर प्रदेश में है। न्यूज़ वन इंडिया पर हम लगातार उत्तर प्रदेश की वक्फ संपत्ति का विवरण आपको बता रहे हैं और हमारे टीवी स्क्रीन पर भी आप देख पाएंगे एक के बाद एक किस लिस्ट में वो तमाम किसके पास कितनी संपत्तियां हैं उसका पूरा विवरण आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। इसके अलावा और ज्यादा डिटेल में समझेंगे, हमारे संवाददाता एस के वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एस के वाजपेयी, देखिए अगर हम बात करते हैं वक्फ की संपत्ति की तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जिस पर लगातार चर्चा हो रही है, और अगर सिर्फ उसमें उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यूपी एक ऐसा राज्य है जहां वक्फ की सबसे ज्यादा संपत्तियां हैं। तो इस पर पूरी डिटेल दीजिए एक बार। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को देखेंगे तो काफी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियां हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वक्फ बोर्ड की जो अलग अलग जगहों पर जो जमीनें हैं, जो मकान भूखंड या दूसरे जो निर्माण हैं वो बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा सूबा है। और उत्तर प्रदेश में जो 2014 तक के आंकड़े हैं, उन 2014 तक के आंकड़ों में इनकी संख्या 1,24,000 से ज्यादा है। हालांकि इसमें दो बोर्ड हैं, जिसमें एक सिया बोर्ड है और दूसरा सुन्नी बोर्ड है। अगर हम सिया बोर्ड की बात करते हैं तो 5,200 के करीब में उसकी संपत्तियां पूरे उत्तर प्रदेश में है। अगर हम सुन्नी बोर्ड की बात करते हैं तो 1,19,000 से ज्यादा संपत्तियां सुन्नी वक्फ बोर्ड की उत्तर प्रदेश में है। हालांकि ये आंकड़े 2014 तक के हैं और उसके बाद अभी 2025 चल रहा है, मतलब 11 साल बीत चुके हैं। इन 11 सालों के बीच में जो संपत्तियां वक्फ बोर्ड की बढ़ी हैं उनके आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए हैं। हालांकि इन आंकड़ों को लेकर उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से अलग अलग जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र लिखा गया है, जिसमें उनसे पूरे प्रदेश भर में ऐसी संपत्तियां जो कि सरकारी नामों पर दर्ज थी और उनको वक्फ में शामिल कर दिया गया अवैध तरीके से, ऐसी संपत्तियों के विवरण मंगाए गए हैं, जिसमें 57,000 ऐसी संपत्तियों का पता चला है, जिसमें करीब 42 जनपद ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने आंकड़े नहीं दिए हैं। हालांकि जिन जिन जनपदों से आंकड़े आए हैं उसमें मेरठ है, बुलंदशहर है, उसके अलावा बिजनौर है, बरेली है, लखनऊ है, ऐसे शहर हैं जहां पर बड़े पैमाने पर वक्फ की संपत्तियां हैं और उसमें ऐसी संपत्तियां भी शामिल हैं जो कि सरकारी दस्तावेजों में दर्ज थी लेकिन अवैध तरीके से उनको वक्फ में शामिल कर दिया गया। तो निश्चित तौर पर इस बिल के पास होने के बाद कहीं न कहीं ये चीजें काफी हद तक बदलती हुई नजर आएंगी और इस बदलाव में वो चीजें दिखाई देंगी कि जो जिलाधिकारी हैं उनके माध्यम से जब इस पर एक्शन होगा तो कहीं न कहीं जो संपत्तियां सरकारी दस्तावेजों में दर्ज थी और उनको गलत तरीके से अगर उनको वक्फ में शामिल किया गया है तो उनको रिस्टोर किया जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें होती हुई दिखाई देंगी। निश्चित है कि उत्तर प्रदेश में काफी वक्फ संपत्तियां हैं जिनका डेटा अभी वर्तमान सरकार के पास 2014 तक का है और इन 11 सालों में क्या कुछ आगे प्रोग्रेस हुई है, कितनी संपत्तियां उत्तर प्रदेश में बढ़ी। अगर हम पूरे देश की बात करते हैं तो करीब 8 लाख वक्फ संपत्तियां हैं, जिसमें से अकेले उत्तर प्रदेश में ही अगर हम बात करें तो 1.5 से 2 लाख इन संपत्तियों की संख्या है। तो निश्चित है कि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संपत्तियां हैं और सबसे ज्यादा इन संपत्तियों को लेकर विवाद भी है। अब देखना यह है कि बिल के आने के बाद क्या कुछ बदलाव इसमें होता है, कैसे चीजें बदलती हैं और कैसे इन संपत्तियों को लेकर सरकार वापस से उनको रिस्टोर करती है। ठीक है, इसके बाद में बने रहेगा, मैं वापस लौटूंगी आपके पास।